देखो सब बच्चों, अब होता क्या है, रियल नंबर्स के अलावा कुछ नंबर्स और भी होते हैं। हालांकि जिनका यूज मैथ्स में बहुत कम होता है, उनको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। फिर इमेजिनरी नंबर से ही बन जाते हैं आगे चल के कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग टॉपिक है अपने यहाँ, इसको हम लोग डिटेल से कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा समझे। देखो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा रियल नंबर्स, अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो रियल से अलग होते हैं, इनको बोला करते हैं हम इमेजिनरी नंबर्स। देखो ध्यान दीजिए, इमेजिनरी नंबर्स है ना, इमेजिनरी नंबर्स। देखो होता क्या है, एक टर्म होता है आयोटा। आयोटा, इसको इमेजिनरी यूनिट भी कहा जाता, इमेजिनरी यूनिट। और इस आयोटा को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस स्मॉल आई की वैल्यू होती है √-1। ठीक, एक टर्म होता है ना, ध्यान दे सब बच्चे, एक टर्म होता है देखो आयोटा, है ना। आयोटा का मतलब होता है स्मॉल आई, और इसको हम लोग इमेजिनरी यूनिट भी बोलते हैं, है ना। आयोटा क्या होता है, इसको इमेजिनरी यूनिट भी कहते हैं, और आयोटा को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से, और स्मॉल आई की वैल्यू क्या होती है बोलो, √-1। इसको याद रखना है। तो देखो, जैसे ये जो आयोटा है इसकी वैल्यू है √-1। अब अगर हम आयोटा का स्क्वायर कर दें, आयोटा का स्क्वायर कर दें, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, है ना। आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। देखो ध्यान दो, एक्चुअली होता क्या है, जो नंबर रूट के अंदर नेगेटिव में होते हैं, रूट के अंदर नेगेटिव में, जैसे √-2, √-1, √-3, √-4, √-1.2 है ना, √-3/4। तो जो नंबर रूट के अंदर नेगेटिव में होते हैं उनको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर्स, है ना। तो ये नंबर रियल से अलग होते हैं, रियल नहीं होते ये रियल से अलग है, ठीक है। रूट के अंदर नेगेटिव में, देखो रूट के बाहर नहीं। जैसे देखो, मान लो अगर मैं -√2 लिखूं तो ये नंबर रियल है ना। रूट के बाहर माइनस है तो वो रियल है, लेकिन अगर रूट के अंदर माइनस है तो ये नंबर कैसा होगा बोलो, इमेजिनरी होगा, है ना, इमेजिनरी। अगर रूट के अंदर माइनस है तो क्या होगा बोलो, इमेजिनरी। रूट के बाहर माइनस है तो रियल है, ठीक बात है, ध्यान रखना। अब देखो, जैसे हमने कहा आयोटा बराबर क्या होता है, √-1। देखो ध्यान दो, जैसे √-2 है ना, मैंने बताया इस प्रकार के सारे नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी। ये जितने भी नंबर हमने यहाँ पर लिखे हैं वो सारे के सारे नंबर कैसे हैं बोलो, इमेजिनरी, जो रूट के अंदर नेगेटिव में होते हैं। अब ये जो नंबर्स हमने यहाँ पर लिखे हैं इनको हम आयोटा के टर्म में लिख सकते हैं। देखो, जैसे अपने पास √-2 है, ठीक, इसको लिखेंगे 2 × -1, अलग अलग कर दो, √2 अलग, √-1 अलग। अब देखो, √2 अलग और √-1 क्या हो गया, देखो आयोटा। क्या किया, समझो ध्यान से बच्चे, फिर समझो एक बार। यहाँ पर √-2 था, ये नंबर कैसा है, इमेजिनरी है, ठीक। इसको ऐसे लिखा 2 × -1, रूट को अलग अलग कर दिया। अब √-1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा, तो क्या हो गया, √2 आयोटा। तो जो इमेजिनरी नंबर होते हैं उनको हम आयोटा में लिख सकते हैं। देखो, जैसे मान लो √-3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 आयोटा, सेम प्रोसेस है, ठीक। √-4 है, इसे क्या लिख सकते हैं, √4 आयोटा, और √4 की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो क्या बन गया बोलो, 2 आयोटा। यानी ये जो आयोटा है ये इमेजिनरी नंबर की पहचान है। आयोटा से ही समझा जाता है कि नंबर इमेजिनरी है, तभी हम आयोटा को इमेजिनरी यूनिट कहते हैं, है ना। तो अब जैसे होता क्या है, देखो ध्यान दो, यहाँ पर जिनमें आयोटा होता है वो नंबर कैसे हो जाते हैं, इमेजिनरी। आयोटा वाले नंबर्स कैसे हो जाते हैं बोलो, इमेजिनरी, ठीक है ना। अब देखो, इन्हीं इमेजिनरी नंबर की हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। एक बात थोड़ा और समझ लें हम लोग, जैसे मैंने बताया आयोटा की वैल्यू क्या है बोलो, √-1,
है ना। आयोटा की वैल्यू क्या है बोलो, अंडर रूट -1। आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, -1। जब आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, -1 हो जाएगा। अब जैसे मान लो अगर हमें आयोटा की पावर 3 चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको आयोटा की पावर 3 चाहिए तो क्या होगा, देखो इसको लिखेंगे आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया बोलो, -1। तो वैल्यू क्या आ गई बोलो, माइनस आयोटा आ गई, है ना। आयोटा क्यूब को क्या लिखा, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कुल मिला के क्या आ गया, माइनस आयोटा। तो आयोटा की कोई भी पावर हम लोग निकाल सकते हैं इस मेथड से, है ना। तो ठीक है भाई, क्या बताया मैंने आपको, इमेजनरी नंबर्स, है ना। स्मॉल आई को आयोटा कहते हैं, इसको इमेजनरी यूनिट भी कहा जाता है। आई की वैल्यू होती है अंडर रूट -1, इसको याद रखना है। आई का वैल्यू अंडर रूट -1, इसको स्क्वायर कर देंगे तो -1 हो जाएगा। जो नंबर रूट के अंदर निगेटिव में होते हैं उनको इमेजनरी नंबर कहते हैं, ये रियल से अलग है। इन इमेजनरी नंबर का रियल से कोई लेना देना नहीं होता है, ध्यान रखना। रूट के अंदर निगेटिव, अगर रूट के बाहर निगेटिव है तब नंबर रियल है, लेकिन अगर रूट के अंदर निगेटिव है तो नंबर कैसा है, याद रखो, इमेजनरी नंबर है। ठीक, अब ये जो रूट के अंदर निगेटिव वाले नंबर होते हैं इनको आयोटा के टर्म में लिख सकते हैं। देखो जैसे अंडर रूट -2 था, रूट के अंदर ही 2 इंटू -1 लिखा, रूट 2 अलग, रूट -1 अलग, रूट -1 को क्या कर दिया, आयोटा, तो क्या आ गया बोलो, √2 आयोटा। ठीक, इसी प्रकार अंडर रूट -3 है, इसको √3 आयोटा लिख सकते हैं। अंडर रूट -4 है, इसको √4 आयोटा लिख सकते हैं, और √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 2। तो जो रूट के अंदर निगेटिव में नंबर होते हैं उनको हम आयोटा के टर्म में लिख सकते हैं। तो आयोटा ऐसे नंबर्स की पहचान बन गया, इसलिए आयोटा को इमेजनरी नंबर बोला जाने लगा। सब बच्चे जल्दी से इसको नोट करेंगे, फटाफट जल्दी से।